हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि बियॉन्ड स्कूल के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो बाद में जुड़े हैं उनको भी ये मालूम हो जाए कि बियॉन्ड स्कूल आखिर है क्या, और इसको बनाने के पीछे और इसमें आप लोगों को जोड़ने के पीछे मेरा पर्पस क्या है। मैं इसको एक सीरीज़ के रूप में, एक लंबी स्ट्रीम के रूप में देख रहा हूँ। मतलब ये एक शुरुआत होगी जो मेरी किताब में लिख रहा हूँ, बियॉन्ड स्कूल। आदमी क्या ऐसी एजुकेशन है जो बुक्स में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर उसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमारे लोगों ने जो हमारा पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने डालने की कोशिश की जो उनके हिसाब से आदमी को जाननी चाहिए। पर वो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल सिस्टम चले आ रहे थे, उसमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा था उससे प्रेरित थी, और उसी हिसाब से वो कैरिकुलम डिज़ाइन किए गए, वो जो पाठ्यक्रम उनका डिज़ाइन किए गए, तो वही चीज़ें उसमें हैं। पर ग्रेजुअली सोसाइटी जिस तेज़ी से चेंज होती है, उस तेज़ी से आपकी जानने की ज़रूरतें ही बदलती जाती हैं। फिर उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाया। यानी दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य होना था, कि जिस तरह से सोसाइटी में जो डायनेमिक चेंजेस आए, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड के चेंजेस आए, उसको अडॉप्ट करते हुए उसी के साथ साथ जैसे जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी घर्षण से नए नए तरह से बन रही थी, उस तरह से पाठ्यक्रम या उसको डील करने की जो ज़रूरतें हैं वो नहीं बदल रही थी। तो उनमें के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए जो चीज़ें जानना जरूरी है, उसको एड्रेस करते हुए ये किताब मैं लिख रहा हूँ, है ना, बियॉन्ड स्कूल वाली। तो इसमें आप लोगों का सजेशन चाहिए। तो ये तो एक एक शुरुआत होगी। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि जो ये मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक माइंडेड लोगों को, ये एक इस किताब के साथ खत्म हो जाएगा। ये किताब तो एक कोशिश है, लेकिन मेरी जो अपेक्षा है कि जैसे आप लोग हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा रोज़गार क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, फिर अपनी आगे की लाइफ को लेके कि सोशल लाइफ में मेरा क्या होगा, आगे मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा, इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए एक ऐसी प्रॉपर कम्युनिटी बने जिसके लोगों को ठीक तरह से ये चीज़ पता हो कि लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने का तरीका क्या है, और अगर हम कुछ चीज़ों में अपने आप को अपडेट करते चले जाते हैं तो एक ऑटो करेक्शन कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में होता चला जाता है, जिससे लाइफ को जीना आसान हो जाता है। तो ये एक उस बड़े सवाल का छोटा हिस्सा है जो अपन बियॉन्ड स्कूल के रूप में शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अपन ये करेंगे कि मैं उस किताब के आपको ये शेयर किए दे रहा हूँ कि सारे उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें अपन क्या लिखना चाहते हैं, और उसके बाद में आप लोगों के सजेशंस लिए जाएंगे, आप लोग उसमें क्या कहना चाहते हैं वो सब रहेगा। और जो कुछ उसके आधार पर किताब बनेगी वो एक वर्कबुक है। एक्चुअली वो किताब बोलना ठीक नहीं है, वो एक वर्कबुक है। उस वर्कबुक में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के बाद में वो आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए, उसके लिए उसमें कुछ पेजेस हों जो डेडिकेटेड हों उन चीज़ों के लिए, जिसके आधार पे आप उसको अपना एक पर्सनलाइज टच दे सकें। क्या होता है, किताबें तो बहुत होंगी, हमने भी बहुत सारी देखी, पर बहुत कम ऐसा होता है कि वो किताब अपना उद्देश्य पूरा कर सके, कि उसमें जो कुछ कहा गया है उसको हम पढ़ें और पढ़ के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएं। सबसे पहले तो ये होता है कि वो किताब ही पूरी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि किताब ऐसे पढ़ना थोड़ा बोझिल हो जाता है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रही, किताब आपसे बात नहीं कर रही, आप किताब से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपने बहुत फेमस कोट सुना होगा कि कुछ किताबें च्यू करने के लिए होती हैं, कुछ डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं, वो जो ज़्यादातर बहुत कम ऐसी होती हैं जो उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करके उसके थॉट्स को, उसके आइडिया को आप पूरी तरह से ग्रैस्प कर पाएँ। तो हम वो चीज़ चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली वो जो सब बातें हैं वो आए और वो ग्रैस्प भी हों, मतलब डाइजेस्ट, च्यू भी हों, डाइजेस्ट भी हों, और हम उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करके कुछ हासिल भी कर सकें। तो उसके लिए अपन ये कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरी ये कोशिश होगी कि ये कम्युनिटी सिर्फ एक घटना मात्र ना रह जाए। आगे जाके हम क्या करें कि इसको डिजिटल फॉर्म में तो बड़े आसानी से कर सकते हैं कि हम अपना एपी बैग पेज बना लेंगे, हमने व्हाट्सएप पे तो बना ही लिया है। इसके अलावा जो भी और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर और लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने के लिए हम एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हैं, और फिर उस पर जो ये चैप्टर्स हैं, जो ये टॉपिक्स हैं, जो हम सोचते हैं ज़्यादा जरूरी हैं, उनको लेते जाएं और उस पर अपन एक आपसी विमर्श करके और उसको डॉक्यूमेंटेड करते जाएं। कि उसको डॉक्यूमेंटेड ऐसे करते जाएं कि वो हमारे लिए भी यूजफुल हो और बाकी लोगों के लिए भी यूजफुल हो जो उसको देना चाहते हैं। तो ये तो हो जाएगा उसका एक हिस्सा। फिर जो दूसरा हिस्सा जहां मैं ले जाना चाहता हूँ वो आप लोगों की और आपकी उम्र के बहुत सारे लोगों की जो दीगर समस्याएं होती हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, कैरियर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो उसमें से जैसे मान लो अब आपके बीच का कोई बंदा कोई एक काम करना चाहता है, वो अपना कुछ सेटअप करना चाहता है,
और अपना एक स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसमें हम जितने लोग हैं उसमें जो मदद कर सकते हैं, मैं जो मदद कर सकता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने दिनों का बिजनेस का और बाकी चीज़ों का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो उसमें मैं उसको पूरी मदद करूं, उसको हेल्प करूं उसका गोल अचीव करने में। तो इस तरह से जब एक से एक लोग मिलते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो एक हम एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा वो बना पाते हैं जहां कहते हाथ जोड़ते 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 पूरी श्रृंखला बन जाती है। तो एक से एक मिलके, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो ये उसके पीछे का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी तो अपन शुरू कर रहे हैं बियॉन्ड स्कूल वाली बुक से। तो इस बुक का जो कुछ कंटेंट अभी मैंने कुछ थोड़ा सा शेयर किया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए। तो अभी जो ऐसे गुरु ने बोला था कि इसमें आप साइकोलॉजिकल वाला पार्ट जोड़िए, तो अभी मैं कार्ल यूंग को, फ्रायड को उस कंटेक्स्ट से पढ़ रहा हूँ, स्किनर को पढ़ रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स के लिए उसमें से कौन सा हिस्सा निकल आता है। तो उनकी स्टडी करके और फिर मैं वो जो साइकोलॉजिकल एक चैप्टर जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन जाए, तो फिर अपन नए सिरे से कंटेंट आपको मैं शेयर करूंगा। और उसमें कुछ लोगों ने, जो आप लोगों ने सजेशंस दिए थे, तो आर्ची ने दिए थे, निहारिका ने दिए थे, उनको भी मैं ऐड करके कुछ चीजें उसको फिर से मॉडिफाई करके फिर शेयर करूंगा। तो पहले तो अपन ये करेंगे, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि लोग उसके साथ जुड़ें, और जुड़े उसको समझने के लिए। और समझने मतलब उसमें से कुछ चीज समझी, समझ के अपनी लाइफ में अपन ने इंप्लीमेंट की, तब उसका मतलब है। यानी कहीं हम ऐसे लोग तो है नहीं कि हमें किसी को इंप्रेस करने के लिए या आपस में किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। हम बिल्कुल सहज रहें, बिल्कुल इजी वे में रहें और चीजें शेयर करें, ताकि कुछ अच्छा निकल के आए जो सबके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।